This show is presented by नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थितः नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। ये माता का पर्व है, ये पर्व है उल्लास का, हर्षोल्लास का, ये पर्व है आस्था का। यहाँ पर हम और आप मिलकर नवरात्र के ये त्यौहार मना रहे हैं और मैं यही मनोकामना शुभकामना करूँगा कि आने वाला समय आपका अच्छा हो। अभी मैं मौजूद हूँ माता रानी के एक ऐसे मंदिर जिससे कहते हैं शीतला देवी मंदिर। जंगलों के बीच पर, पहाड़ों के बीच पर एक अलग सी सौंदर्यता लिए ये मंदिर आपको मिलता है। हल्द्वानी के मुख्य क्षेत्र से 8 किलोमीटर की दूरी पर। थोड़ा सा संघर्ष जरूर है क्योंकि कुछ सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती हैं इस मंदिर तक पहुंचने के लिए, लेकिन जब आप इस मंदिर के गर्भभूमि पे आते हैं, केंद्र पे आते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलता है अलौकिक सौंदर्य, मन को शांति देने वाली एक जगह और माता शीतला का आशीर्वाद, जिसे सिताल भी कहा जाता है। वैसे ही माने तो सबकी आस्थाएँ अलग हैं, सबकी मान्यताएँ अलग हैं, लेकिन जो हल्द्वानी के लोग मानते हैं, जो भीमताल के लोग मानते हैं कि माँ शीतला का आशीर्वाद उन पर हमेशा बना रहता है और जब जब कोई भी कष्ट इस क्षेत्र पर आता है तो माँ उसे हर देती हैं और इस तरह से हमारा जीवन निरंतर एक प्रगति के ऊपर चलता रहता है और माता रानी का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहता है। माँ शीतला देवी का वाहन गर्दभ बताया गया है। वो हाथों पर झाड़ू, नीम के पत्ते धारण किया करती थी, सूप से हवा लगाया करती थी और इसीलिए देवी को पूजा जाता है, माना जाता है। कहा जाता है कि आसपास के क्षेत्र पर जब भी छोटी माता या चेचक बच्चों को होते हैं तो उन बच्चों को इस मंदिर पर लाया जाता है और उनके उस रोग का निवारण किया जाता है। वैसे तो माँ एक अलौकिक शक्ति है जो पूरे जगत पर अपनी कृपा बरसाती हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड के कई हिस्सों पर शीतला देवी माता को माना जाता है, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो। आपने सुना होगा शीतला खेत के पास शीतला देवी मंदिर और वैसे ही यहाँ पर भी एक मंदिर। क्या कहती है इसकी कहानी? इसकी कहानी कहती है कि भीमताल के कुछ पंडित, कुछ पांडे लोग माँ शीतला को इस रास्ते लेकर जा रहे थे, लेकिन देखते ही देखते साँझ हो गई और पहाड़ी रास्तों के दुर्गम होने के कारण वो रात को इस मैदानी क्षेत्र से आगे भ्रमण नहीं कर पाए और उन्होंने एक उचित स्थान चुना जिस स्थान पर हम खड़े हैं और बनारस से, वृंदावन से लाई हुई उस मूर्ति को यहाँ पर रख दिया। तत्पश्चात हुआ क्या, तब से आज तक उस मूर्ति को यहीं पर स्थापित किया गया है। और उससे भी खास बात मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर चंद राजाओं का हाट लगता था। पहाड़ी में हाट का मतलब होता है बाजार और यहाँ पर बाजार लगा करती थी चंद राजाओं की, जिसका अवशेष अभी भी हमें मिलते हैं। लेकिन गोरखाओं के आक्रमण के बाद उस हाट का जो है अस्तित्व थोड़ा सा खत्म हो गया। गोरखाओं का जिस वक्त यहाँ पर शासन रहा था, लेकिन माता रानी की जो अस्तित्व है, माता रानी की जो पूजा है, आराधना है, निरंतर यहाँ पर की जाती है। लोग दूर दूर से आते हैं और साथ ही ये नवरात्रि का पर्व है। ये पर्व है आपका, ये पर्व है हमारा, ये पर्व है
पूरे जगत का जहाँ पर हम मौजूद हैं, और देवी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, इस सृष्टि पर अपनी कृपा बरसाए रखना और निरंतर मानव के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जो निरंतर अपना काम कर रहा है, उसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। नीचे की तरफ हल्द्वानी है, इस तरफ भीमताल है, ऊपर की तरफ जाएं तो नैनीताल है। वैसे तो सौंदर्य की दृष्टि से सभी क्षेत्र जो हैं जिनका अहम योगदान है, लेकिन जब मैं इस क्षेत्र की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको मिलते हैं लंबे ऊंचे पेड़, हरियाली और सुंदर सुंदर पहाड़, जहाँ पर आकर आपके मन को शांति मिलती है, आपके आत्मा को शांति मिलती है। तो आइए, लीजिए मंदिर के दर्शन कीजिए। अपने मंदिरों में, मठों में आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आराधना से, क्योंकि आध्यात्म में बहुत शक्ति है। और वैसे भी अगर कहीं भी अगर कोई भजन सिमरन चल रहा होता है तो प्रत्येक मनुष्य आध्यात्म की ओर खिंचा हुआ चले जाता है, क्योंकि वो इसलिए कि आध्यात्म में शांति है, सुकून है। बाकी संसार में तो कहीं पे शांति और सुकून है नहीं। हम तो विश्व के कल्याण के लिए भी हम यहाँ पे जितने भी हम लोग 8, 9, 10, 11 लोग यहाँ पे सब स्मरण करते हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो। यहाँ तक कि जो अभी विश्व जो खतरे में चल रहा है, यूक्रेन और जो रसिया की लड़ाई चल रही है, हम उनसे भी प्रभु से या हवन के माध्यम से या देवी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सुख शांति बने रहे, जिससे विश्व का कल्याण हो। सब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि की। ठीक, बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जब मन के शांति की बात आती है तो कुछ पल ऐसे जो माता रानी के चरणों पर बीते, जहाँ पर आप स्वयं से मुलाकात कर पाएँ, यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी सतत चलते रहती है। कितना प्रासंगिक है और कितना मनोहारी है उस बात को करना जब हम देवी के प्रांगण पर हो, जब हम ऐसी जगह पर हो जहाँ मन को शांति मिलती हो, आत्मा की शुद्धि होती हो। और माता क्यों अपने आप में विशेष है, उस बात पे मैं आज बात करने वाला हूँ। विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि आपने सभी के अस्त्रों शस्त्रों की बात की होगी, आपने बहुत सारी देवी देवताओं को देखा होगा, लेकिन यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? यहाँ माता रानी के हाथ पे देखने को मिलता है झाड़ू, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसी अधिशास्त्री देवी जिनके हाथ पर झाड़ू विराजमान है और वो स्वच्छता की प्रतीक हैं। पुराण में, स्कंद पुराण की बात करें तो वहाँ पर भी देवी का जो है अस्तित्व बताया गया है। मौलिकता क्या कहती है, आध्यात्म क्या कहता है, मन क्या कहता है, शांति क्या कहती है। जब आप इस जगह पर आएंगे तो आपको दिखेंगे यहाँ पर सुंदर सुंदर जानवर जो इसके चारों ओर रहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे वो लोग जो आस्था रखते हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे वो पर्यटक जो यहाँ की नैसर्गिक जो सुंदरता है उसको देखते हुए आते हैं। और जब मैं बात करता हूँ आध्यात्म की, जब मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की, तो मुझे गर्व होता है उत्तराखंड पर, मुझे ऐसी भूमि पर जहाँ पर देवों का निवास है। और हमेशा
हम एक ऐसे परिवेश पे रहते हैं जहाँ पर हमें एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा जो हमें निरंतर कार्य के प्रति आगे बढ़ाती है। और मैं सभी भक्तजनों की तरफ से देवी माता से यही आराधना करूँगा कि हे देवी, जिस तरह तुम अभी तक हमारे बीच पर अपनी कृपा बनाए हुए हो, ऐसे ही आगे भी एक मानव का जीवन लगातार अच्छा चलता रहे। इसी आशा, इस उम्मीद के साथ आप सभी भक्तगणों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ऐसे ही अलग अलग पर्यटन स्थलों पर, मंदिरों पर, जगहों पर जाएंगे, आपसे लोगों की बात कराएंगे, ताकि आपका और हमारा ये रिश्ता जो है वो बरकरार हो पाए। जय माता दी। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।